हेलो गर्ल्स, क्या आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना कंपैरिजन करके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो? तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो, जो कि मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उन गलतियों पे काम करना शुरू कर देंगी तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगी और समाज में एक अपनी अच्छी इमेज बनाने पे समझ लूँगी कि आप काम कर रही हो। फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। मैं फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस देती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि 13 से लेके 19 की एज में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करना है, क्योंकि इस एज में बिल्ड किया हुआ कॉन्फिडेंस ही आपके फ्यूचर तरक्की का एक सिंबल बनता है। तो सबसे पहले लड़कियों में मैं कॉज बताऊंगी कि कॉन्फिडेंस इस एज में लूज़ क्यों होता है। जैसे ही टीन एज आती है, बॉडी में फिजिकली चेंज, मेंटली चेंज, उनके फेस पे एक्नी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, उनकी हाइट में कुछ ओबीज हो जाती हैं, कुछ थिन हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी चेंजेस हैं जिनको लेके लड़कियों में एक हीन भावना आ जाती है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं। अंत तक ज़रूर देखना ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स गर्ल्स आप करती हो जिससे कि आप भीड़ की दुनिया में, यानी कि अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप रहती हो उनसे कुछ पीछे रह जाती हो। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि आप पीछे रहो, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। नंबर 1, जब आप अपना कंपैरिजन अपनी एज ग्रुप की अन्य लड़कियों से करती हो तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है लूज। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल है। कुछ ज़्यादा बात कर लेते हैं, कुछ शाई होते हैं, लेकिन नहीं, आपने भी बात करना सीखना है और आपने भी उसी लाइन में आना है, क्योंकि इरा जो है वो कॉन्फिडेंस का ही है। जो लोग कॉन्फिडेंट हैं वो आगे निकल जाते हैं। नंबर 2 पे, अगर आप को क्लासरूम में टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, आप उसका आंसर नहीं दे रहे, आंखें चुरा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नंबर 2 पे आप सॉरी बोलना सीखें। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दें, अदरवाइज आप सॉरी बोलना ज़रूर सीखें। नंबर 3 पे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम करना है? किसी से बात करते हुए आप अपने शोल्डर्स को रखेंगी इरेक्ट, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उससे करेंगी आई कांटेक्ट, और अपनी चाल पे भी आपको काम करना है। जैसे कई लड़कियों को मैं देखती हूँ कि वो चप्पल घसीट के चलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये आपके आत्मविश्वास को कम करने वाली चीज़ें हैं। तो जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करती हो तो नेचुरली आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हो। आप नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी, आप डेली जो भी अच्छा करती हो उसे डायरी पे ज़रूर लिखें। डायरी पे लिखने से आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। जब आप इसकी रूटीन प्रैक्टिस करती हो तो आप देखना, महीने 2 महीने के बाद आपकी पर्सनालिटी पिछले 2 महीने से नेक्स्ट इन प्रेजेंट, अब जो भी टाइम चलेगा उसमें आप खुद ही फील करोगी कि नहीं, अब मैं बेटर हो गई हूँ। और इसके साथ में एक चीज़ मैं और बताती हूँ, आपने अपनी डेली रूटीन यानी कि हेल्थ पे फोकस जरूर करना है, वर्कआउट जरूर करना है और हेल्दी खाना खाना है। जब आप न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, आप पूरी तरह से वर्कआउट कर सकती हो, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने वाला सिंबल होता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे भी आप ज़रूर काम करिए। और इसके साथ साथ में अगर आप में फिर भी जो कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप सेल्फ टॉक करना सीखें। सेल्फ टॉक कैसे करेंगे? हम मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, अपनी छाया से, अपनी इमेज से बात करेंगे। ये सबसे टफ काम होता है, लेकिन जब आप बात अपने आप से करते हो तो आप देखना आप में कितना चेंज आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनाएं और इन फ्यूचर एक कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हों। एक चीज़ मैं टीचर्स और पेरेंट्स को भी समझाऊंगी कि छोटी छोटी बातों पे इस उम्र में, किशोरियों में, यानी कि जो बेटियां ग्रोन अप हैं, उनको हीन भावना का शिकार ना होने दें। उनकी चीज़ों को कंडेम ना करें, उनको सुने।
आप करके देखना, जब आप कोई बच्चा गलत भी कर रहा है, यानी कि टीनेजर गर्ल कुछ गलत कर रही है, आप उसको प्यार से हग करके उसको कोई चीज़ समझाते हो और आप आराम से कहते हो कि नहीं नहीं ये बड़ा सिंपल था, आप कर सकती हो, उस बच्ची की पर्सनैलिटी और बढ़ती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। और जाते जाते मैं इतना आपको ज़रूर समझाऊंगी कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। अगर आप एक दिन में अपने शोल्डर्स बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लेती हो, अपनी इमेज से बात कर लेती हो, अच्छी न्यूट्रिएंट्स ले लेती हो, या फिर अपनी कंपैरिजन करना छोड़ देती हो, नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। आपको डेली प्रैक्टिस की इसके लिए ज़रूरत होगी। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप खुद ही देखना आप में कितनी चेंज आती है। तो डियर गर्ल्स, अगर आपकी फ्रेंड्स में या आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसी गर्ल है जो बात करने में शाई फील करती है, उसकी झिझक नहीं खुल रही, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मक चेंज आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।